हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी एजुकेशन विद संदीप में। दोस्तों आज 7 जून 2024 करंट अफेयर, उसके बाद वेदांत सीरीज का एपिसोड नंबर 14 हुआ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो देखिए, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये पहली महिला अपनी कौन है? ये हैं सुनीता विलियम्स, ये पहली महिला हैं। अभी देखिए क्या है, स्टार लाइन अंतरिक्ष यान है, कंपनी कौन सी है? बोइंग। कहाँ की कंपनी है ये? यूएसए की। अभी अंतरिक्ष में दो लोग गए हैं, सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर। ये कौन है? पुरुष हैं। और ये कौन है? महिलाएं। उड़ान कहाँ से भरी है अभी इन्होंने? फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा कहाँ पे? यूएसए में। एक तो ये सबसे पहली बात है कि ये मानव वाला यान है, तो ये वापस आएगा, ठीक है, वापस आने वाला यान है। और ये अभी कहाँ से? फ्लोरिडा से उड़ान भरी है इन्होंने। उसके बाद है यूरी गागरिन, ये प्रथम व्यक्ति हैं अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है। उसके बाद है वैलेंटीना, ये प्रथम महिला हैं अंतरिक्ष में जाने वाली। उसके बाद है गोपी थोटुक्रा, ये प्रथम भारतीय हैं जो स्पेस में टूरिस्ट के रूप में गए हैं। ये अभी गोपी थोटकुरा, ये प्रथम भारतीय स्पेस में हैं जो टूरिस्ट के रूप में गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा कहाँ हुई है? तो देखिए, बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा यूएसए में हुई है। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन उद्देश्य क्या है? आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करना। अब काय की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करना? देखिए, जैसे कोई महामारी आई या कोई बीमारी आई तो उसमें दवाई की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना। इसमें देश कौन कौन से हैं? भारत है, यूएसए है, साउथ कोरिया है, जापान है और यूरोपियन संघ है। अभी यूरोपियन संघ की मैं बात करूं, 1958 में रोम की संधि के बाद ये बना। वर्तमान में 27 देश हैं, यानी कि 27 देश तो ये हो गए। और अपना भारत है, यूएसए है, साउथ कोरिया, जापान इसके अंदर है। अभी इसकी बैठक हुई है, प्रथम बैठक ये हुई है सैन डिएगो यूएसए में। वहाँ पे ये वाली जो है बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन में आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए बताया गया है। उसके बाद यूरोपीय संघ 1958 में रोम की संधि के बाद बना। वर्तमान में 27 देश है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। मुद्रा क्या है यहाँ पे? यूरो है। दोस्तों इसकी की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है I2U2 एक संगठन है। तो I2 इंडिया और इजराइल, U2 कौन है? यूएसए और यूएई। इसकी मतलब एक संगठन है I2U2, इसमें 4 देश हैं अपने, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। दोस्तों एक में सेकंड के लिए बस। उसके बाद क्वेड है, क्वेड में 4 देश हैं अपने, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। उसके बाद G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? AU, अफ्रीकन संघ। मुख्यालय कहाँ पे है? अदिस अबाबा में। उसके बाद है आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? तिमोर। SCO का 9वां सदस्य कौन बना? ईरान। और नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन अनथिंकेबल यानी कि भविष्य की बात है, और ये इसका संबंध जो है ऑपरेशन अनथिंकेबल रूस से है। अभी देखिए, भविष्य में अगर तीसरी वर्ल्ड वार होती है तो यूएसए, यूके और फ्रांस एक तरफ हैं। उसमें क्या है, यूके और फ्रांस की जो परमाणु क्षमता को समाप्त करने की जो शक्ति है वो अकेले रूस के पास है। रूस ने भी बोला है कि जो यूके और फ्रांस की परमाणु क्षमता है ना, उसको हम एक दिन में नष्ट कर देंगे। अभी रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। मुद्रा क्या है? रूबल है। और संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और यहाँ के PM कौन है? मिखाइल मुस्टिन। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, आपको एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो लल्लन टॉप है ना, मैं इसमें लल्लन टॉप नहीं ऐड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो वीडियो को छोटी बनाना, और जो लल्लन टॉप है आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। जो नया क्वेश्चन मुझे मिलेगा मैं ज़रूर ऐड अप करूँगा इसके अंदर। और लल्लन टॉप के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो मतलब पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन चले आ रहे हैं, तो उनको मैंने ऐड नहीं किया है, जिससे आपका समय भी रिवीजन से बच जाए। आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, जो आपको सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। हाल ही में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सक्षम और सुविधा ऐप, देखिए कुछ एप्लीकेशन है जैसे सक्षम और सुविधा ऐप हैं। सक्षम और सुविधा ऐप
ये किसने जारी किया है? इलेक्शन कमीशन ने। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। स्वाति पोर्टल स्टेम ने। सारथी 2.0 सेबी ने लॉन्च किया और स्वीप आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ आयोजित किया है? देखिए, स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेश फोरम, कम लागत हरित तकनीक, ये अभी देखिए कहाँ पे? सिंगापुर में। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के जो देश हैं उनके बीच में समझौता हुआ है। इसका शुभारंभ हुआ था 2022 में। फंड कौन, मतलब जो देखिए कोई भी क्या बोलते हैं, निवेश है या कोई भी नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें लागत लगेगी। उस लागत के लिए जो फंड रिलीज होगा वो यूएस से, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया यहाँ पे फंड रिलीज करेंगे। अभी सिंगापुर की बात करता हूँ। सिंगापुर में जो पीएम है आपके वो कौन है? लॉरेंस बेग। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अंतरिक्ष में 100 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेको का संबंध कहाँ से है? तो रूस से है। अभी ओलेग कोनेको 1000 दिन पूरे किए हैं, सबसे पहले व्यक्ति बने हैं और रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। मतलब हमारे सब लोग, हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री, लेकिन रूस में इसको क्या बोलते हैं? कोस्मोनॉट कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को रूस के अंदर क्या बोलते हैं? कोस्मोनॉट बोलते हैं। और ये मोस्ट क्वेश्चन भी साबित हो सकता है आपका एग्जाम के लिए। अभी चांद पर प्रथम महिला कौन थी? क्रिस्टोना कोच। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है स्थित है? तो किलाउ ज्वालामुखी जो है आपका यूएसए के हवाई द्वीप में है। अभी इसमें पुनः विस्फोट हुआ है। एक मोना लोआ भी हवाई द्वीप कहाँ पे है? मोना लोआ ज्वालामुखी है, वो कहाँ पे? हवाई द्वीप में। अब देखिए कुछ ज्वालामुखी हैं, जैसे इलेवस है, ये अंटार्कटिका में है। माउंट ईबू है, इंडोनेशिया में है। स्ट्राम्बोली है, इटली में है। कोटोपोक्सी है, इक्वाडोर में है। और चैम्बेरेजो कहाँ है? इक्वाडोर में है। बेरन द्वीप कहाँ पे है? भारत में है। और विशुवियस कहाँ पे? इटली में। दोस्तों, अगर ब्राइटनेस की कोई दिक्कत है तो कुछ दिन के लिए इसको आप ऐसे ही रहने देना। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा सेटअप ना होने की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अनारक्षित सीट से जीतने वाले सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? प्रियंका जारकीहोली पहली आदिवासी महिला हैं और चिकोड़ी कर्नाटक से जीती हैं और 27 वर्ष की हैं। सबसे बड़ी जीत, देखिए सबसे बड़ी जो जीत हुई है वो इंदौर के शंकर लाल वाणी ने जीता है और 11.75 लाख वोटों से जीते हैं। और इन्होंने क्या किया है सबसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई कैंडिडेट था नहीं, ये नोटा था, तो नोटा को हरा कर इन्होंने सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की है। 11.7 लाख समथिंग, 12.25 लाख से जीत दर्ज की है। और सबसे छोटी जीत की, देखिए सबसे बड़ी जीत को सब याद करते हैं, सबसे छोटी जीत कहाँ की? रविंदर दत्तारक केवल 48 वोट से जीते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कर्नाटक का सरवती घाटी अभ्यारण्य का संबंध किससे है? तो सरवती घाटी अभ्यारण्य कर्नाटक में है और LTM यानी कि लॉयंस लॉन्ग टेंड मैकोक है ये, मतलब शेर पूंछ वाला बंदर है। इसकी पूंछ जो है शेर के जैसी है। अभी यहाँ पे इसकी जनसंख्या की गिनती हुई तो ये 730 है और ये कहाँ पे है? शेर पूंछ वाला बंदर जो है पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में UN के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये C.DOT है। WSIS विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन, ये जिनेवा में हुआ है। भारत में टेलीकॉम क्रांति लाने के लिए C.DOT की स्थापना की गई। और अभी कौन सा पुरस्कार WSIS 2024 चैंपियन कौन बना है? C.DOT। दोस्तों, इसके बाद अपनी मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 14 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, संविधान में संघ की कार्यपालिका का उल्लंघन कौन से भाग में है? पार्ट 5 में है और राज्य का भाग 6 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद कूलाम पर सेकंड क्या है? तो ये क्या है? अपना विद्युत धारा है, कूलाम पर सेकंड। बिस्मिल्लाह खान को बिस्मिल्लाह खां को 2001 में पुरस्कार कौन सा मिला? भारत रत्न। और ये बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। जैसे सुब्बा लक्ष्मी है, ये संगीतकार थी, ये पहली संगीतकार थी जिनको भारत रत्न मिला। पंडित रविशंकर को 1999, लता मंगेशकर को भी मिला है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा में प्रोटीन जो होती हैं वो कौन सी होती है? देखिए ब्लड में 2 चीज़ होती हैं, प्लाज्मा और कणिकाएँ। कणिका में RBC, WBC और प्लेटलेट्स।
अब इसके अंदर प्लाज्मा में ग्लोबिन और फाइब्रोजन ये प्रोटीन है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन कौन से हैं? ग्लोबिन और फाइब्रोजन। अब प्लाज्मा से अगर फाइब्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सीरम। ठीक है। भगवान महावीर स्वामी से पहले कुल तीर्थंकर कितने थे? देखिए कुल तीर्थंकर कितने हैं? 24 हैं। भगवान महावीर स्वामी से पहले कितने हैं? 23 हैं। पहले कौन है? ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से आते हैं। और 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। यही मोस्ट होते हैं तीनों। ठीक है। पंच सिद्धांत किसने दिया? ये देखिए पंच सिद्धांत हैं इनके, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। देखिए 4 तो पहली चरे आ रहे थे और 5वां किन्होंने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है। महावीर स्वामी का उपनाम क्या है? जिन, वर्धमान और केवल्य। उसके बाद प्रस्तावना में न्याय जो है ये कितने प्रकार का है? तो प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में भारत का स्वरूप, मतलब जो प्रस्तावना में भारत का स्वरूप है वो कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से किस रोग को बढ़ावा मिलेगा? मतलब अगर परत के क्षरण से किस रोग को बढ़ावा, यानी कि त्वचा के कैंसर रोग हो जाएंगे। मत जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो कहाँ पे है? निकोबार में। तीजन बाई का संबंध किससे? पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? मेक्सिको और कनाडा। बेकाल झील कहाँ है? सबसे गहरी झील है, ये रूस की सबसे गहरी झील है। कहाँ पे है? रूस में। कालबेरिया नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा। उसके बाद है अपना, विशेष रूप से वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की है? तो ये मालदीव की पेशकश की है। गांधी इरविन पैक्ट के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ गांधी इरविन पैक्ट के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा की। और ये रामसर स्थल में 1981 में ऐड हो गई। उसके बाद है, नाटक मत्स्यकटिकम की रचना शूद्रक ने की है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंडोट। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से, 1 जुलाई 2017 को, और विजय केरकर समिति की सिफारिश पर। उसके बाद है 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, 10% आरक्षण के लिए। और संविधान में 2 पार्ट जोड़े गए, 15 का 6 और 15 का 6 और 16 का 6, ये संविधान के अंदर जोड़े गए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों आपसे निवेदन है, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।